हमेशा क्लाइंट्स जो कस्टमर होते हैं उन्हें क्या दिखता है? क्या आपका किचन दिखता है उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर? या जब भी आप कोई भी रेस्टोरेंट विजिट करते हो, क्या आप रेस्टोरेंट के पहले किचन में जाते हो या फिर फ्रंट ऑफिस में? फ्रंट ऑफिस में। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहाँ विजिट करते हो? फ्रंट फ्रंट ऑफिस में, ठीक है। सो इसी तरीके से जो हमारा क्लाइंट होता है वो क्या होता है? हमारा फ्रंट ऑफिस होता है। मतलब कोई भी ब्राउजर हुआ, आपने कोई एप्लीकेशन क्रिएट की है तो उस एप्लीकेशन को आप कहाँ पे शो करोगे? ब्राउजर पे। अगर आपने वेब एप्लीकेशन कोई क्रिएट की तो आप उसे ब्राउजर के ऊपर शो करोगे, ठीक है। सो यस। क्या होता है, फ्रंट ऑफिस जो हमारा होता है वो यहाँ पे हमारा ब्राउजर होता है, और जो हमारा किचन होता है वो सर्वर होता है, ठीक है। सो वेर इज पूजा? या सो पूजा बेसिक तो क्या होता है कि फ्रंट ऑफिस और किचन, इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो हमें एक ऐसी कोई मेथड यूज करनी होगी जो कि आपका ऑर्डर लेके भी जाए किचन तक, और ऑर्डर को जैसे ही प्रिपेयर हो जाए वो आप कस्टमर को प्रोवाइड भी कराओ, ठीक है। सो आपने फ्रंट ऑफिस क्रिएट कर लिया है, सर्वर क्रिएट कर लिया है, ठीक है। बट अगर आपका कोई कस्टमर आता है, ठीक है, कस्टमर ऑर्डर किसको देगा? कस्टमर ऑर्डर किसको देता है? वेटर को देता है, ठीक है। तो जो ये वेटर का रोल होता है ये हमारी एपीआई परफॉर्म करती है, ठीक है। जो कि क्या करती है, रिक्वेस्ट में एक डेटा लेके जाती है। डेटा इन द सेंस, सपोज अगर आपके कस्टमर ने कोई डिश का ऑर्डर दिया, ठीक है। सो वो डिश एक डेटा है, ठीक है, जो कि उसे कहाँ तक सर्व कर लेके जाना है? किचन तक, ताकि वो ऑर्डर प्रिपेयर हो, ठीक है। सो जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर दिया है सो आपका वेटर क्या करता है? पीछे बैक ऑफिस तक लेके जाता है, किचन तक आपके, और वहां पे जो भी आपके शेफ्स हैं उन्हें वो ऑर्डर देता है, ठीक है। अब जो हमारा किचन है ये हमारा सर्वर है, ठीक है। सर्वर के अंदर लॉजिक्स लिखे रहता है, डेटाबेस रहता है। डेटाबेस इन द सेंस जो आपके प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स रहता है वो डेटाबेस रहता है, और आप उसे कैसे सर्व करोगे उसका पर्टिकुलर एक कोड लिखा रहता है, ठीक है। तो जैसा रिक्वेस्ट आता है उसी के बिहाफ पे सर्वर आपको एक रिस्पॉन्स देता है। तो सपोज अगर कोई कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया है कि एक्स वाई जेड कोई डिश है, उसे प्रिपेयर करना है, सो वो बैक ऑफिस में गई आपके किचन में, वहां पे देखा, रिसीव हुई। सो आपके किचन के स्टाफ मेंबर्स ने उस डिश को प्रिपेयर किया। जैसे प्रिपेयर हो गई वो, तो फिर किसका वर्क स्टार्ट होता है? फिर से आपके वेटर का वर्क स्टार्ट होता है कि अब जब हमारा ऑर्डर प्रिपेयर हो गया है तो उसे कस्टमर पे लाके दीजिए, ठीक है। सो वो आपकी डिश उठाता है किचन से, और फ्रंट ऑफिस या जो भी टेबल्स रहती हैं वहां पे, जहाँ कस्टमर रहते हैं वहां पे जाके सर्व कर देता है। तो ये मैकेनिज्म होता है जस्ट लाइक दैट एपीआई का, कि आपके पास एक क्लाइंट है, क्लाइंट एक्स वाई जेड ब्राउजर के ऊपर जो आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है वो होता है, ठीक है। जैसे ही क्लाइंट कोई बटन पे क्लिक करता है, जैसे कि फॉर्म आपने पूरा फिल कर दिया है, अब आप चाह रहे हो कि लॉग इन हो जाए या साइन अप हो जाए, तो आपने बटन पे क्लिक किया, ठीक है। सो एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई, एपीआई उस रिक्वेस्ट को लेके जाएगी। सपोज कर लो एक साइन अप फॉर्म है, आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो या फिर आपने कॉलेज की किसी भी वेबसाइट पे विजिट किया है, वहां पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आईडी क्रिएट करनी है, तो आपने वो फॉर्म पूरा फिल कर दिया है। अनटिल एंड अनलेस जब तक आपने बटन नहीं दबाई है तब तक एपीआई का वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। सो जैसे ही आपने बटन को क्लिक किया है, ठीक है, एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई है कि ये पर्टिकुलर यूजर्स का डेटा है, जिसमें यूजर नेम है, ईमेल है, उसका फोन नंबर है, एड्रेस है, एंड सारी डिटेल्स है। ये सारी डिटेल्स आपने कहाँ पे फिल करी है? क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट साइड इन द सेंस ब्राउजर पे आपने फॉर्म खोला, फॉर्म में सारी डिटेल्स डाली, ठीक है। जैसे ही आपने साइन अप बटन पे क्लिक किया तो एक एपीआई कॉल होगी साइन अप की, जो कि सर्वर तक डेटा लेके जाएगी, ठीक है। सो क्या हुआ, उसने पूरा डेटा आपका आपका लिया और सर्वर तक वो लेके गई, ठीक है। सर्वर के पास आपका पर्टिकुलर कोड लिखा रहता है कि अगर कोई यूजर साइन अप करता है तो उसका डेटा डेटाबेस में कैसे, किस तरीके से स्टोर होगा, ठीक है। सो वो डेटा पूरा के पूरा स्टोर हो जाता है और आप लॉग इन हो जाते हो। जब नेक्स्ट टाइम आप जाते हो उसी वेबसाइट के अंदर लॉग इन करने के लिए, सो आप फिर से साइन अप नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक बार साइन अप कर लिया है, सारी डिटेल्स आपकी डेटाबेस में है एप्लीकेशन की। तो सर आप सिर्फ आप क्या करते हो, ईमेल आईडी डालते हो, पासवर्ड डालते हो, ठीक है। सो जब जैसे ही आप ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हो, फिर से आप बटन लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो, तो फिर से एपीआई कॉल होती है। इस टाइम क्या करती है वो,
आपकी सिर्फ दो ही डेटा लेके जाती है, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो सर्वर पे लॉगिन का अलग कोड लिखा रहता है कि अगर कोई यूजर लॉगिन कर रहा है तो पहले उसका ईमेल चेक करो, क्या वो हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है, ये हमारी एप्लीकेशन का पार्ट है भी या नहीं, या ये फर्स्ट टाइम यूजर है। अगर आपका पासवर्ड और ईमेल मैच होता है तो वहां से एक रिस्पॉन्स आता है सर्वर साइड से, या ओके वैलिड यूजर, अब आप इसे आगे एप्लीकेशन में विजिट करने दे सकते हो। इस तरीके से एपीआईज वर्क करती है। अलग अलग टाइप की एपीआईज होती हैं, रेस्टफुल होती है, रेस्ट होती है, ठीक है। कुछ हमारे पास एपीआईज वेब हुक की भी होती है। वेब हुक्स क्या होता है? वेब हुक्स ये होते हैं कि सबसे पहले एपीआई क्या करती है, एपीआई आपसे रिक्वेस्ट लेती है, रिस्पॉन्स सर्वर के पास जाती है, देन रिस्पॉन्स होता है वहां से, और जो एपीआई का वर्क है वो खत्म हो जाता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, तो कस्टमर ऑर्डर लेके गया, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, वेटर ऑर्डर लेके गया, किचन में प्रिपेयर हुआ, प्रिपेयर होने के बाद फिर से कस्टमर को सर्व हो गया, यहाँ पे वेटर का काम खत्म। ओके, सो ये होती है हमारी रेस्टफुल एपीआई। अब सेकंड जो बहुत ज्यादा अभी डिमांडिंग में है, वेब हुक्स होते हैं। वेब हुक्स इन द सेंस ये होता है कि आप व्हाट्सएप यूज करते हो, सभी व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ठीक है। सो किसी भी एंड यूजर से, आपके फ्रेंड से आप जब कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हो, ओके, सो क्या आपको बार बार पेज रिफ्रेश करने की नीड रहती है? नो सर। या अगर उनके कोई मैसेज आते हैं तो वो डायरेक्ट आपको पॉपअप हो जाते हैं सामने ही? यस सपोज सर। अगर मैं कोई अपने ग्रुप में मैसेज डालता हूँ तो वो सभी को दिखते हैं एट रियल टाइम, ठीक है। सो रियल टाइम में क्या होता है कि कम्युनिकेशन एंड नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल एपीआईज में क्या होता है कि रिक्वेस्ट गया, रिस्पॉन्स आया, देन कम्युनिकेशन है, ठीक है, चैनल खत्म उनका। बट वेब हुक्स में क्या होता है कि चैनल स्टार्ट रहता है, जैसे ही कोई रिक्वेस्ट करता है तो रिफ्लेक्ट हो जाता है रिस्पॉन्स, ठीक है। सो इन सभी के लिए हम वेब हुक्स यूज करते हैं। ये कहाँ कहाँ हेल्प में आता है? हमें नोटिफिकेशंस में हेल्प में आता है कि अगर पर्टिकुलर यूजर कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा है तो उसे नोटिफिकेशन दो, पॉपअप दो कंटिन्यूस, या फिर कोई चैट एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं जिसके बिहाफ पे हम चैटिंग की फंक्शनैलिटी लगाते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर, तो कोई भी दो यूजर जब आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो उन्हें बार बार पेज रिफ्रेश करने की नीड नहीं हो। जैसे ही वहां से कोई मैसेज जाता है और आपको पॉपअप एज अ पॉपअप शो हो जाए वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर, आपकी यूजर आईडी में। ओके, सो ये काम भी एपीआई के थ्रू ही होता है। ओके, सर सो पूजा, ओम प्रकाश, विवेक, ये बेसिक आपको ये समझना होगा कि एक्चुअली हम यूज क्यों कर रहे हैं एपीआई, और अगर हम एपीआई यूज नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स फेस होगी हमें। ओके, हेलो सर। ओके कुछ। हम्म। सर ये यस, मतलब वेब बुक्स है और ये वेब सॉकेट्स है, इसमें डिफरेंस क्या होगा सर फिर? वेब हुक्स और वेब सॉकेट दोनों आपके कम्युनिकेशंस में यूज होते हैं। डिफरेंस जब हम इसको पढ़ेंगे डीप तब समझेंगे। यस। और सर ये मुझे इस चीज में कंफ्यूजन है सर, जैसे हम लोग बोलते हैं एपीआई से डेटा लेते हैं और एक टर्म और फेमस है एपीआई का क्रिएशन, तो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ दोनों में डिफ। एपीआई से डेटा लेते हैं और एपीआई में क्या? एपीआई क्रिएट करना सर। एपीआई क्रिएट करना, ओके। सो एक्चुअली देखो, दो चीजें होती हैं, क्लाइंट और सर्वर दो लैंग्वेज होती हैं अलग अलग, ठीक है। क्लाइंट में जैसे हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड लैंग्वेज है, सभी को पता है। बट नोड के आने के बाद जावास्क्रिप्ट एक बैक एंड लैंग्वेज भी हो चुकी है, ठीक है। पहले ये सिर्फ एक फ्रंट एंड लैंग्वेज थी, अब इसका बैक एंड में भी यूज होता है। सो अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर डेटा है और आप चाहते हो कि उसे एंड यूजर पे सर्व करे विदाउट चार्ज और विद चार्ज, सपोज अगर आपने आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रखा है पूरे वर्ल्ड का डेटा, जिसके अंदर आप शो करते हो कि कितनी कंट्रीज हैं, कितनी स्टेट्स हैं, ठीक है। ये आपका वर्क है, ठीक है, कि आपने पूरा डेटा स्टोर किया, फाइंड किया, सारी चीजें की आपने, कि पर्टिकुलर कंट्रीज के बिहाफ पे आपने उनकी स्टेट्स निकाली, टेरिटरीज कितनी है सारी निकाली, इसमें पूरी आपकी मेहनत रही, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये पूरा की पूरा पर्टिकुलर डेटा अपने डेटाबेस के अंदर रख लिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि जिस भी यूजर को नीड हो, या जिस भी कंपनी को यूज नीड हो, ठीक है, वो आपसे डेटा ले, बट कुछ कॉस्ट पे करे, तो आप क्या करोगे, आपके सर्वर के अंदर जो डेटा है उसकी एक एपीआई क्रिएट करोगे कि अगर कोई पर्टिकुलर इस यूनिक की, जैसे हम एक की, आप एक की जनरेट करोगे जिससे आप
जिससे आप वैलिडेट कर पाओगे कि ये पर्टिकुलर यूजर को आपने एक्सेसिबिलिटी दी है या नहीं आपकी कंट्रीज और स्टेट्स की लिस्ट को विजिट करने की। ओके, सो आप एक एपीआई क्रिएट करोगे कि अगर कोई ये पर्टिकुलर की के साथ मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, सो क्या हो कि मेरा डेटा उसके पास चले जाए। ठीक है, सो ये होता है एपीआई क्रिएशन। ठीक है, आप एपीआई क्रिएट करते हो ताकि आपका डेटा जो है एक्सेस कर सके यूजर्स। ओके, और यस। एपीआई रिक्वेस्ट ये होती है कि आप रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे ये डेटा चाहिए। ओके शिवा। यस। यस। ओके, पूजा, विवेक, ओम प्रकाश, सिद्धार्थ, समझ में आया क्या होता है एपीआई? यस। हमें यूज कर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए हम यूज करते हैं एपीआईज का, जो कि फ्रंट हैंड और बैक हैंड के बीच में एज अ मीडिएटर और एज अ ब्रिज वर्क करती है। ओके, सो कोई डाउट है पूजा इसमें आप? सर। ओके, सो मैं सर ये क्वेश्चन आपने बताऊं? से। यस। हेलो सर। तो सर्च हाँ इंजन शिवा। में अगर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ हाँ तो हाँ। सर ये भी एपीआई के थ्रू ही होता है? हाँ, सर ये क्वेश्चंस में थोड़ा डाउट था सर। कौन से क्वेश्चंस में शिवम? यस सर, मैं एक सर ये जो पहला क्वेश्चन है सर। सर इसमें जो हम्म। मान लीजिए हम 1 to 5 सेकेंड्स देख रहे हैं, तो फर्स्ट सेकंड में टिक हो, सेकंड में टो हो, और फिफ्थ सेकंड में टिक टो हो, तो सर 3-4 सेकेंड्स में कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक सेकेंड। ओके, एवरी 1 सेकेंड में टॉक टिक प्रिंट होगा, एवरी यस। 2 सेकेंड में टॉक प्रिंट होगा, और फाइव यस सर। सेकेंड में टिकटॉक होगा। ठीक है, तो इसमें यस जब भी सर। आपका फर्स्ट सेकेंड लगेगा, मतलब कोई इवन नंबर आ रहा है तो टिक प्रिंट करो, अगर कोई सॉरी इवन नंबर आ रहा है तो टॉक प्रिंट करो, ऑड नंबर आ रहा है तो क्या प्रिंट करो, टिक प्रिंट करो, और अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 5 हो मॉड्यूलस के साथ यस। तो टिकटॉक प्रिंट करो। यस। ओके, यस। ओके फाइन। और सर जैसे सर ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन था सर, सर इसको हाँ, हम लोग को मेथड्स यूज करना है कि मतलब नॉर्मली यूज करना है, जो जैसे इसमें लॉजिक देते लगाना हैं? है आपको, कोई भी इनसाइड प्रीबिल्ड मेथड यूज नहीं करनी है आपको, लॉजिक लगाना है। ये जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ये लॉजिक बिल्ड करने के लिए ही दे रखे हैं कि आपके लॉजिक बिल्ड हो। ठीक है, तो अगर यस। आप इनको अचीव नहीं करते हो क्वेश्चंस को, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, अगर आप इन क्वेश्चंस को अचीव नहीं करोगे, ठीक है, तो आपके लॉजिक बिल्ड नहीं होंगे, और फिर आगे की जो प्रोग्रामिंग एडवांस की क्लासेस है उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, सो जैसा भी हो आपको एटलीस्ट ट्राई करना है क्वेश्चंस को करने का, और अगर नहीं होता है तो आपको डिस्कस भी करना है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ और क्यों नहीं हो पा रही है। ठीक है, एक्स वाई जेड यस। अगर आप नहीं करते हो ये क्वेश्चंस को तो फिर आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम आपको ही होगी। ठीक है, जिसने कर लिया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लॉजिक बिल्ड करने में, सिर्फ आपको ही प्रॉब्लम फेस होगी, फिर आप ही बोलोगे कि पर्टिकुलर मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, लॉजिक मेरे से बिल्ड नहीं हो रहा है। ओके, तो जैसा भी हो। सर हाँ, अनशिफ्ट पॉप जैसी मेथड्स का तो यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, मतलब आपको इतना करना है कि पर्टिकुलर मेथड्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद की मेथड्स क्रिएट करनी है। सर जो सेकंड क्वेश्चन है, तो जैसे आपने कहा था 1 2 3 4 है, तो उसको 4 1 2 3 हो जाना चाहिए एवरी बार जब वो हम्म। कॉल हो। तो हम्म। सर इस पे पॉप हमें यूज करना पड़ेगा ना, और अनशिफ्ट? एक सेकेंड, मैं ओपन करता हूँ। सर सेकंड। Okay, write a function that use set interval to rotate an array of element every 3 seconds. The rotation should move the last यस। element to the front of the array. For example,
तो इसमें आप पॉप का यूज क्यों कर सकते हो? आप लेंथ निकालो, लेंथ कितनी है, 3 आती है, ठीक है। तो जीरो, थर्ड नंबर का वो उठाओ, जीरो नंबर के उस पे वो कर दो, जीरो नंबर का उठाओ, थर्ड नंबर के उस पे वो कर दो, स्वैप कर दो। स्वैप का प्रोग्राम पढ़ा है किसने? यस सर। किया है स्वैप का प्रोग्राम? यस सर, यस। यस सर। हाँ, तो सिंपल। अब इसमें पॉप की क्यों नीड है? तो सर आपने कहा था 1 2 3 4, और फिर लास्ट वाला आगे आना चाहिए और हाँ, एक बाकी वो एक्स सब नाम के पीछे। वेरिएबल में सबसे पहले फर्स्ट वाले उसको लो, ठीक है। तो अब सर कोई फर्स्ट एरे वाला करते हो? सेकंड में चला जाए, आपने ये कहा था। अगर हाँ, तो स्वैप कर दूंगा सेकंड में तो भी फिर। डाल दो ना। स्वैप का प्रोग्राम आप कैसे करते थे? 2 नंबर को अगर आप स्वैप कर रहे थे तो एक टाइम पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेते थे। यस सर, एक पिक्सल बजेगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करो। एक्स्ट्रा वेरिएबल के अंदर पहले उसको ले लो, एरे को, एरे के एलिमेंट को, फिर उधर जाके यस। स्वैप कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ 2 वेरिएबल के साथ ही बनाना है। तो आप सोच रहे हो कि इसको कैसे करूंगा, आगे करूंगा तो फिर वेरिएबल के अंदर एक न्यू एलिमेंट इनिशियलाइज हो जाएगा और वो चला जाएगा पुराना वाला। तो एक न्यू वेरिएबल, एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लो, थर्ड वेरिएबल। उसके अंदर जिस भी डेटा को आपको मूव करना है उसे स्टोर करो। फिर उसके बाद उसकी जगह पे कोई और डेटा रख दो, और टेम्प का जो डेटा है वो थर्ड वाले उसमें डाल दो। यस सर ये ओके। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है सर, हम्म। सर इसमें सर जो हम लोग जैसे फेच फेच फंक्शन का यूज करते हैं, फिर उसमें प्रोमिसेस का यूज करते हैं, तो सर ये जेसन लिखना जरूरी है सर? रिस्पॉन्स डॉट जेसन, डायरेक्ट रिस्पॉन्स लिखेंगे तो क्या नहीं आ पाएगा? व्हाट? सर ये थर्ड ये मैंने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सर। दिया है क्या आपको? यस सर। ओके ओके ओके। ठीक है। ठीक है, तो ये अभी आप छोड़ दो, क्योंकि अभी हमारी फैच की सिर्फ कल ही हमने क्लास ली थी, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना नहीं है अभी। ठीक है। तो जैसे ही क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी फैच की, तो ये थर्ड वाला फिर आपको करना है। ओके। तो थर्ड वाला आप एक्सक्लूड कर सकते हो। यस। और सर ये जो डिजिटल क्लॉक बनाने का था सर, मतलब इसमें बोल रहा है क्या बोलते हैं सेट इंटरवल, तो सर वो मतलब जो क्लॉक नॉर्मली जो क्लॉक रहती है हमारी वही क्लॉक है ना सर? हाँ, जो क्लॉक आपकी दिखती है, जो आपको टाइम बताती है। यस। कैसे करना है? टाइम डॉट नाउ करोगे तो आ जाएगा। आपकी टाइम की क्लास नहीं हुई है? नो सर। ओके। ठीक है। तो सर नंबर 3, write a function that prompts the user for input, but if the user does not respond within 10 seconds, it display a message saying you are too हम्म। using तो set इसमें क्या? timeout। सर इस पे मैं लॉजिक कैसे लगाऊंगा सर कि 10 सेकंड ये काउंट करे, उसके बाद अगर वो स्ट्रिंग खाली हो तो ये मुझे वो दे। क्वेश्चन नंबर बताओ। सर थर्ड नंबर है, सेट टाइम आउट 2 बार, थर्ड है सेकंड वाला था। हम्म। ओके। सो एक्चुअली आपको एक यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट आपको देना है, और आपको क्या करना है, सेट टाइम आउट पे एक फंक्शन चलाना है हर जो कि 10 सेकंड बाद हो, ठीक है। अगर प्रॉम्प्ट चेक करना है, अगर यूजर ने कुछ दिया है आपको प्रॉम्प्ट में, तो आपको डिस्प्ले मैसेज में देना है कि यूजर का इनपुट दिखा देना है कंसोल करके। अगर नहीं दिया है उसने, तो यू आर टू स्लो दिखाना है। प्रॉम्प्ट समझते हो क्या होता है? प्रॉम्प्ट ऑफ यूजर यस से एक इनपुट लेता है, ठीक है। एक बॉक्स ओपन होता है, तो सबसे पहले आपको बॉक्स ओपन कर देना है, एक सेट टाइम आउट फंक्शन चलाना है, ठीक है, 10 सेकंड्स के लिए। 10 सेकंड्स के बाद वो चेक करेगा कि पर्टिकुलर वेरिएबल में यूजर ने डेटा एंटर किया है या नहीं। अगर नहीं किया है, यू आर टू स्लो दिखाओ, और अगर कर दिया है तो मैसेज को डिस्प्ले कर दो। सर इसमें उसकी वैल्यू चेक करेंगे ना, और कुछ फ्लैग टाइप की वैल्यू लेंगे कि अगर हो गया है तो नहीं है, नहीं तो फिर फॉल्स। देखो, प्रॉम्प्ट कैसे लोगे तुम? प्रॉम्प्ट कैसे को एक वेरिएबल में स्टोर कराओ। जो भी यूजर आपको देता है इनपुट, उसे एक वेरिएबल में स्टोर कराओ, उस वेरिएबल को चेक कर लो 10 सेकंड बाद। यूजर ने अगर वैल्यू दी है तो एक इफ कंडीशन लगाओ, अगर यूजर ने वैल्यू दी है तो
उसकी वैल्यू शो करो, अगर नहीं दी है तो उसे यू आर टू स्लो का मैसेज शो कर दो। ये इस तरह ये ऐसे हो जाएगा सर। मैं ये सोच रहा था कि अगर प्रॉम्प्ट स्क्रीन पे आ गया है और हमने अगर हम्म। ओके नहीं किया कोई वैल्यू दे के, तब क्या तब मेरे को लगा तब करना है। हाँ, तो आप एक और फंक्शन बना लो 10 सेकंड बाद जो कि चेक करे कि अगर यूजर तो ने सर क्लिक जब भी नहीं मैं किया तब भी। हाँ। प्रॉम्प्ट को ओके ही नहीं करूंगा कोई वैल्यू दे के, या फिर ना हाँ दिए हाँ। भी ओके नहीं करूंगा, तो वो कैसे चेक करेगा सर? तो आप तो ओके नहीं करोगे ना, बट आपका फंक्शन तो चलेगा ना 10 सेकंड बाद। यस सर, तो पूछ लो। मतलब देखो, अगर आप कोई भी की नहीं दबा रहे हो बट आपका फंक्शन तो चल रहा है ना। अगर आप अभी आप हमने देखा था क्या, सेट टाइम आउट करके देखा था, तो 5 सेकंड के बाद हमें एक पर्टिकुलर मैसेज डिस्प्ले होता था। ओके, तो क्या मैं यस ब्राउजर पर की दबाते रहता था तभी तो सर, मैसेज शो पर होता अगर था? पॉपअप जनरेट होता है तो फिर वो टाइम ले लेता है ना, जब नहीं तक वो नहीं। क्लियर नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, आप कंसोल डॉट लॉग करा सकते हो। शो के समय ट्राई करो। ओके फाइन फाइन। ठीक है। ओके, सो और कोई डाउट है? सर ये ओपेसिटी सर इसकी कैसे चेंज करेंगे हम लोग सर? किसकी? सर ये थर्ड क्वेश्चन था सर। एक सॉरी सर, फोर्थ क्वेश्चन है सर। ये आप सीएसएस के थ्रू करोगे? सर नॉर्मल हमें कुछ कलर्स उसमें चेंज कर देने हैं कि मत उसका कुछ मतलब। सर्च किया आपने अभी तक जाके ओपेसिटी क्या होती है? मतलब सर्च नहीं किया सर, मतलब लेकिन वैसे नॉलेज ऐसा है सर, मतलब कुछ मतलब तो एक बार पहले सर्च रंग करो कुछ कि और। ओपेसिटी क्या होती है। यस। ग्रेडियंट्स होते हैं कलर, ठीक है, उन्हें चेंज करना है आपको। आरजीबी वैल्यूज को सर। या एक बार सर्च करो ओपेसिटी क्या होती है। आरजीबी वैल्यू नहीं होती है, जो आपको शो होता है ना टेक्स्ट, वो होता है ओपेसिटी। इन द सेंस कई बार आपको जो टेक्स्ट रहते हैं वो ब्लर दिखते हैं, कई बार डायनेमिक दिखते हैं, ये होती है उनकी ओपेसिटी। यस सर, दिख रहा है सर। हाँ, सो इसे चेंज करना है आपको। ओपेसिटी जीरो वैल्यू को चेंज। होती है तो आपको कोई भी कंटेंट विजुलाइज नहीं होता है, ठीक है। ओपेसिटी 1 यस। होती है तो आपको जो कंटेंट दिखता है वो वो थोड़ा विजुलाइज रहता है, ठीक है। यस। ओके। ओके। पूजा, कोई क्वेश्चंस आपके? यस सर। हाँ पूजा बताएं। सर ये जो सर नीचे से फिफ्थ नंबर है हम्म सर, राइट अ फंक्शन दैट यूजर सेट टाइम आउट टू फेच डेटा फ्रॉम एन एपीआई। हम्म। हाँ ठीक सर, है। ये बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे होगा। एनी अदर? सर इसके जस्ट ऊपर वाला फोर्थ नंबर। इसमें क्या समझना सर है? फोर्थ नंबर। हाँ हाँ, क्या समझना है इसमें? द फंक्शन दैट यूजर। सर इसमें करना क्या है? ओके, इसमें एक टाइम लेना है यूजर से। सपोज काउंटडाउन चलाना है यहाँ पे। काउंटडाउन समझते हो आप? जैसे आपने 5 मिनट्स का सेट किया है तो क्या होता है? 4 मिनट्स 90 सेकेंड्स, 4 मिनट्स 80 सेकेंड्स, 4 मिनट्स 70 सेकेंड्स, 4 मिनट्स 60 सेकेंड, ऐसे दिखाता है।
रिमेनिंग जीरो तक। हाँ। ओके, सो ये आपको कवर करना है। सूर्या, सर इस एक सेकंड पूजा। सूर्या। सर सूर्या सर अभी बाहर है सर। हाँ। ओके फाइन। यस पूजा, कंटिन्यू। इस पे वही करना जो आप अभी बता रहे हैं सर, टाइमर चलाना है लाइक सर 5 सेकेंड का। हाँ हाँ। जब वो 0 पे सर पहुंच जाए तो उस पे टाइम अप सर शो करे ऐसा। हाँ, टाइम्स अप, हाँ। ठीक है, क्या लिखा है? राइट अ फंक्शन दैट यूजेस सेट टाइम आउट टू सिमुलेट अ काउंटडाउन टाइमर। सबसे पहले आपको एक काउंटडाउन टाइमर बनाना है। तो काउंटडाउन कैसे होता है? 5 4 3 2 1। सो द फंक्शन शुड एक्सेप्ट अ टाइम इन मिनट्स एंड डिस्प्ले द टाइम रिमेनिंग एवरी मिनट्स until it reaches 0। तो क्या करना है आपको? यूजर से एक टाइम लेना है मिनट्स में, और डिस्प्ले आपको करते जाना है सेकंड वाइज उसको, जब तक वो जीरो नहीं हो जाए। जैसे ही वो टाइम जीरो होता है तो आपको लिखा दिखाना है कि टाइम अप। ओके। ओके, यस। सो पूजा, इसके अलावा कोई क्वेरी? इसके अलावा सर आप ये बोला ही है सर, एपीआई वाले आप बताएंगे जब ये टॉपिक कवर हो जाएगा फिर करना है। हाँ। सर ओके। वही वाले क्वेश्चन पूछने थे। ओके। ओके। ओके गाइस, तो ये देखो, ये एक सिंपल सा डायग्राम है जिसमें अलग अलग ब्राउजर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं एपीआई के लिए। ठीक है, एक डेटाबेस है जिसके अंदर बिजनेस लॉजिक यूनिट्स लिखी है। सो एपीआई के पास सबसे पहले आपका रिक्वेस्ट जाता है, देन फिर वो रिक्वेस्ट आपकी डेटाबेस पे सेंड करता है। वहां से जो रिस्पॉन्स आता है उससे फिर वो डायरेक्टली आपके ब्राउजर के ऊपर शो करता है। तो ये एक मेथड होती है। ठीक है। अब आप एपीआई कॉल कैसे कर सकते हो? मल्टीपल मेथड्स आती है एपीआई कॉलिंग की। ठीक है, मल्टीपल मेथड्स आती हैं, जैसे एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है जिसे हम एजेक्स बोलते हैं, एक्सियोस आती है, एंड फैच मेथड आती है। ठीक है, अब आपने एपीआई को अगर कॉल करना है तो पर्टिकुलर मेथड्स का यूज होता है जिसके भी आप पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे हम वर्क करते हैं। ठीक है। सो आपके लिए कुछ टास्क है, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और जितने क्वेश्चंस हो गए हैं उतने भी शेयर करना है प्लस। ठीक है। सो व्हाट इज एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग? शिवम, पता है सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्या होता है? यस सर। क्या होता है? सर सिंक्रोनस मतलब सर जैसे जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है तो ईच लाइन ऑफ कोड वन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, बट अगर हमको बीच में कोई कोड को मतलब चला कुछ समय बाद डिले करना है सर, तो वो एसिंक्रोनस टास्क हो गया। तो मतलब अगर वो टास्क चल रहा है उस टाइम ले रहा है तो आगे का कोड रुक ना जाए सर। ओके। ठीक है। ओके फाइन। सो मीटिंग एंड हो रही है, रीशेयर कर लो लिंक। यस सर।